दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम इस बार का T20 वर्ल्ड कप जीते तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है। पहला ही मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां इस मैच में लगभग ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मैच को जीत लिया था। आखिरी ओवर तक हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन फिर कैसे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने कहर बरपा कर रख दिया। इस मैच की पूरी हाईलाइट और अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आज के इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का बेहद ही रोमांचक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई, जहां न्यूजीलैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर फिन एलन और डेवन कॉनवे बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। जहां पहले ही ओवर में फिन एलन ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए एक आकाशीय छक्का और एक के बाद एक दो बेहतरीन नजाकत भरे शॉट खेल दिए और ओवर में 14 रन बटोर लिए। वहीं दूसरे ओवर में डेवन कॉनवे के बल्ले से भी दो बेहतरीन चौके देखने को मिले। तो वहीं पर तीसरे ओवर में एक बार फिर से फिन एलन ने घातक बल्लेबाजी का नजरा पेश किया और यही ओवर में एक के बाद एक दो करारे चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इस ओवर में भी 17 रन बटोर लिए। खास तौर पर फिन एलन काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए छक्कों में डील करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन पांचवें ओवर में जोश हेजलवुड ने अपनी कमान की यॉर्कर गेंद से फिन एलन को क्लीन बोल्ड कर दिया और फिन एलन मात्र 16 गेंदों में 42 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद भी अब कप्तान केन विलियमसन ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला, जहां 6 ओवर के पावर प्ले में न्यूजीलैंड की टीम एक विकेट के नुकसान पर 65 रन बना चुकी थी। न्यूजीलैंड को अच्छी खासी शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन इसके बाद केन विलियमसन धीमी गति की बल्लेबाजी करते नजर आए। जहां 9वें ओवर में डेवन कॉनवे के बल्ले से एक आकाशीय छक्का देखने को मिला। जहां 10 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम एक विकेट के नुकसान पर 97 रन बना चुकी थी। वहीं अब 11वीं ओवर में विलियमसन के बल्ले से भी एक और आकाशीय छक्का देखने को मिला। वहीं 13वीं ओवर में डेवन कॉनवे ने एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन इसी ओवर में एडम जैम्पा ने बेहतरीन गेंदबाजी कर कप्तान केन विलियमसन को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन भेज दिया और केन विलियमसन भी 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बावजूद भी अब नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। जहां 15 ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम 2 विकेट पर 144 रन बना चुकी थी। अब 16वीं ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने एक शानदार चौका तो जड़ा, लेकिन इसी ओवर में जोश हेजलवुड ने अपने कमाल की गेंदबाजी से ग्लेन फिलिप्स को कैच आउट करवा दिया और जहां ग्लेन फिलिप्स भी 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों, थोड़ी सी न्यूजीलैंड के रनों की गति थोड़ी सी धीमी हो चुकी थी, लेकिन 18वें ओवर में नए बल्लेबाज जेम्स निशम ने एक और मैसिव छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर 19वें ओवर में कॉनवे ने एक करारा चौका जड़ दिया और 20वें ओवर में जेम्स निशम के बल्ले से भी आखिरी गेंद पर एक और आकाशीय छक्का देखने को मिला और इस तरह से न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर के पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन बना पाई, जहां डेवन कॉनवे 92 रन बनाकर नाबाद रहे और इस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने जीत के लिए 201 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान एरन फिंच और डेविड वार्नर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। जहां पहले ही ओवर में वार्नर ने एक खरारा चौका जड़ दिया, तो वहीं पर दूसरे ओवर में अब टीम सऊदी गेंदबाजी करने के लिए आई और सऊदी ने पहली ही गेंद पर कमाल की गेंदबाजी करते हुए डेविड वार्नर को क्लीन बोल्ड कर दिया और डेविड वार्नर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलियाई टीम को तगड़ा झटका लग चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी तीसरे ओवर में कप्तान एरन फिंच ने धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया और पहली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, तो वहीं पर दूसरी गेंद पर एक नजाकत भरा चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों, अब चौथे ओवर में मिचेल मार्श के बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका और मिचेल मार्श ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जो कि 97 मीटर का था। लेकिन इसी ओवर में मिचेल सेंटनर ने बेहतरीन गेंदबाजी कर कप्तान एरन फिंच को भी विलियमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया और कप्तान एरन फिंच मात्र 13 रन
रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं दोस्तों 5वें ओवर में मिचेल मार्श ने भी एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में टीम सऊदी ने बेहतरीन गेंदबाजी कर मिचेल मार्श को भी जेम्स नीचम के हाथों कैच आउट करवा दिया और मिचेल मार्श भी 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जहां दोस्तों एक के बाद एक ऑस्ट्रेलियाई टीम के 3 विकेट गिर चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम काफी प्रेशर में आ चुकी थी, जहां 6 ओवर के पावर प्ले में ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया को खराब शुरुआत मिल चुकी थी। मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस मौजूद। वहीं अब 8वें ओवर में मैक्सवेल के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, लेकिन 9वें ओवर में मिचेल सैंटनर ने बेहतरीन गेंदबाजी कर मार्कस स्टोइनिस को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवा दिया और मार्कस स्टोइनिस मात्र 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बावजूद भी 10वें ओवर में बेहतरीन चौका मैक्सवेल ने जड़ा, जहां 10 ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम 4 विकेट पर 62 रन बना चुकी थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम काफी प्रेशर में आ चुकी थी, क्योंकि धड़ल्ले से विकेट गिरते जा रहे थे और रन भी नहीं बन रहे थे। ऐसे में 11वें ओवर में टीम डेविड ने एक और आकाशीय छक्का जड़ दिया, लेकिन दूसरी ही गेंद पर टीम डेविड भी मिचेल सैंटनर की गेंद पर कैच आउट हो गए और टीम डेविड मात्र 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसी ओवर में मैक्सवेल ने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया, तो वहीं पर 12वें ओवर में मैक्सवेल ने एक आकाशीय छक्का जड़ दिया। मैक्सवेल काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन 13वें ओवर में फर्गसन ने बेहतरीन गेंदबाजी कर मैथ्यू वेड को भी डेवन कॉनवा के हाथों कैच आउट करवा दिया और मैथ्यू वेड भी 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसी ओवर में पैट कमिंस ने एक शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन 14वीं ओवर में इस जोड़ी ने अपनी कमाल की गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और ग्लेन मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर दिया और मैक्सवेल भी अब 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया के विकेट एक के बाद एक गिरते जा रहे थे, जहां 15 ओवर तक ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 विकेट के नुकसान पर 97 रन बना चुकी थी। वहीं अब 16वीं ओवर में पैट कमिंस ने आक्रामक बल्लेबाजी का रूप अपनाया और एक गगनचुंबी छक्का और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। लेकिन अब एक बार फिर से 17वीं ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने अपनी जादुई गेंदबाजी का जलवा बिखेरा। पहले तो मिचेल स्टार्क को क्लीन बोल्ड कर दिया। मिचेल स्टार्क मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसी ओवर में एडम जैम्पा को भी ट्रेंट बोल्ट ने क्लीन बोल्ड कर दिया और जैम्पा तो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। जहां 17 ओवर तक ऑस्ट्रेलियाई टीम 9 विकेट पर 111 रन बना चुकी थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम लगभग हार चुकी थी, क्योंकि आखिरी की 18 गेंदों में 90 रनों की जरूरत थी, लेकिन अभी भी पैट कमिंस मैदान पर मौजूद थे। लेकिन 18वीं ओवर की पहली ही गेंद पर टीम सऊदी ने बेहतरीन गेंदबाजी कर पैट कमिंस को भी कैच आउट करवा दिया और पैट कमिंस भी 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस तरह से 17 ओवर में ही ऑस्ट्रेलियाई टीम 111 रन पर ऑल आउट हो गई और न्यूजीलैंड की टीम ने इस मुकाबले को 89 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। दोस्तों ऐसे में न्यूजीलैंड की इस बेहतरीन जीत पर, ऑस्ट्रेलिया की हार पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।